ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम अब किसके साथ हो। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो जैसे तो हम परमात्मा बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि बाबा को अपना शरीर नहीं है ना, लेकिन हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद आ ही जाती है। तो बाबा के पास है ही ज्ञान गुण शक्तियां, तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे ऊपर जैसे तो ज्ञान गुण शक्तियों की बरसात होती रहती है, किरणें हमारे ऊपर आती रहती हैं। बाबा कहते हैं तुमको शीतला देवी बनाने के लिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। शीतल अक्षर के अगेंस्ट कौन सा अक्षर होता है? तपत, गर्म। अब मैं तुम्हें ज्ञान देकर शीतल बना रहा हूँ। किसको? आत्मा को। तुम्हारा नाम अब मैं शीतल देवी रखता हूँ। शीतल देवी और देवी एक तो नहीं होगी ना। जो जो बाबा को याद करते, जो जो आत्माएं शांत बनती जाएंगी तो शीतल बनती जाएंगी ना। बाबा कहते हैं ये भारत भी पहले शीतल था। इस समय ये भारत कामचिता पर जल रहा है। तुम्हारा नाम मैंने अब शीतला देवी रखा है। शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो ना। बाबा आज हमें ठंडा करने आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब ठंडे हो जाओ, अब इन विकार बुराइयों को छोड़ दो। दृढ़ संकल्प करके इनको मन बुद्धि से निकाल दो। अपने संस्कारों को परिवर्तन कर दो। छींटा डालने आए हैं बाबा, अब तुम्हें भी छींटा डालना है। जब तुम ठंडे हो जाओगे तो औरों को भी सिखाओगे ना। यह है ज्ञान के छींटे जो बाबा किसके ऊपर दे रहे हैं? आत्मा के ऊपर। इससे आत्मा प्योर बन जाती है, अर्थात शीतल बन जाती है। प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया कामचिता पर काली हो पड़ी है। अब बाबा हमें ये ज्ञान कलश दे रहे हैं। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल, बाबा कहते हैं देखो ये ब्रह्मा भी शीतल बन रहा है ना। इसमें घर बार छोड़ने की दरकार नहीं। विकारों को छोड़ना मतलब घर बार नहीं छोड़ना है। घर गृहस्थ में रहकर परमात्मा की शक्ति से हमें पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं अब ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनना है तुम्हें। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तो तुम सत्युग में जाके देवता बनेंगे ना। देवता अर्थात दैविक गुण वाला। हम देवता अर्थात बहुत बड़े समझते हैं, बस बाबा तो हमें बहुत सिंपल बताते हैं। जिस आत्मा में दैविक गुण है उनको, और जिस आत्मा का शरीर योग बल का पैदाइश होता है तो उसको देवता कहा जाता है। बाबा हमें समझाते हैं अब तुम्हें मैं आस्तिक बना रहा हूं। अभी तक तो तुम नास्तिक थे, बल तुम भगवान को याद करते थे लेकिन पहचान थोड़ी थी। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। देखो आज तक दुनिया में लोग लड़ झगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का जो असली बाप है हम आत्माओं का, उनको जानते नहीं है ना। तो जिनका माँ बाप नहीं होता वो लड़ते झगड़ते हैं ना, निधन के होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम नास्तिक थे, अब तुम नास्तिक बने हो तो लड़ना झगड़ना छोड़ दिया है। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो उस पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। सारी दुनिया में घर घर में रोला है ना, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हो ना तुम। अब तुमने जाना है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम नास्तिक क्यों बने हो। बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हैं, तो ऐसे फादर को क्यों भूल गए हो?
फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना, अपनी आत्मा का बाप के बारे में तो पता होना चाहिए, लेकिन आत्मा के बारे में पता नहीं था। हम खुद को ही शरीर समझ बैठे थे, तो भगवान को भी हमने देहधारी पत्थर टिक्कर में ठोक दिया, स्थूल चीजों में डाल दिया ना भगवान को, क्योंकि हम खुद को नहीं पहचानते थे। अब समझ में आया ना बाबा, इस ज्ञान जब हम शुरू करते हैं तो बाबा हमें पहला पहला पाठ ही ये पढ़ाते हैं, मैं और मीरा का, फिर अपना परिचय देते, क्योंकि जब तक मैं आत्मा हूँ ये नहीं जानूंगी तो परमात्मा को कैसे जानूंगी, फिर उसी रीति भगवान समझूंगी। लेकिन मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, वो बीज रूप सत्य चित्त आनंद ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब विशेषताएं उनमें है। बाबा कहते हैं कि मेरे में जो विशेषताएं तो मेरे बच्चों में भी होनी चाहिए ना, तो हमें भी अब ऐसा बनना है। हम थे, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऐसे थे, अब नहीं है। अब रावण की मत पे चलते चलते बाप की जो विशेषताएं हम आत्माओं में थी वो गुम हो गई। जैसे नहीं कोई दूसरे बुरे संग में लग जाते हैं तो जो उनको माँ बाप संस्कार, अच्छी चीजें, अच्छी बातें सिखाते हैं तो वो बच्चा भूल जाता है ना, वो बुरे संग के संग में आ जाता है। तो माँ बाप कहते हैं ना ये तो पता नहीं किसका बेटा है, मेरा नहीं है, ऐसी हरकतें मेरे बेटे नहीं करते। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, और तुम मेरे बच्चे कैसे हो गए हो, चीची हो गए हो। अब मैं फिर से तुम्हें एडॉप्ट करता हूँ ब्रह्मा के तन द्वारा। वैसे निराकार रूप में तो हम आत्मा परमात्मा के हैं ही बच्चे, परंतु क्योंकि हम रावण बुराइयों के संग, रावण अर्थात विकार और बुराइयों के संग में हो गए हैं, तो बाबा और ब्रह्मा तन में आकर हमें फिर से एडॉप्ट करके शिक्षाएं दे रहे हैं, अपना बना के अपने जैसा बना रहे थे ना। हम कहते थे ना मेरे में पहले बहुत शांति थी, अब नहीं है। तो मतलब आत्मा में ये गुण शक्तियां होते हैं, लेकिन वो बुरे संग या सर्कमस्टेंसेस अनुसार लोग फिर बुरे स्वभाव संस्कारों को धारण करके जीवन चलते हैं। फिर कहते हैं अगर ऐसे ही सीधे रहेंगे ना तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। पर बाबा कहते हैं अब तुम वैसे रहो, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। हमें अच्छा लगता है ना शांत रहना, सुखी रहना, मिलजुल के रहना, लेकिन दुनिया का आजकल मत समय ऐसा चल रहा है कि साथ भी नहीं रहते हैं, लोग लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन अंदर आत्मा चाहती है शांति से और सब मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें। तो बाबा कहते हैं अब रहो, आप वैसे ही रहो, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। तुम्हें वही स्वभाव संस्कार अच्छे लगते हैं ना, तो तुम अब वापस से वैसे बन जाओ। मैं तुम्हारे लिए नई सत्य की दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, उसमें तुम आराम से सुख शांति प्रेम से खुशी से मिलजुल कर रहना। अब मैं तुम्हारा बाप आया हूँ। कहते हैं भक्ति में तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब निराकार तो सिर्फ पिता हो सकता है ना, अब माता कौन है? तो बाबा कहते हैं जब मैं ये ब्रह्मा के तन में आता हूँ ना तो तुम्हारा मैं जैसे पिता बन गया और ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ बन गई। भले ब्रह्मा का शरीर मेल है, लेकिन आत्मा में आत्मा पाठ बजाती है ना। आज कईयों के बाप भी माँ बन जाते हैं। समझो माँ ने शरीर छोड़ दिया तो बाप को माँ का रोल भी बजाना पड़ता है। आत्मा में संस्कार तो होते हैं ना, मेल फीमेल, माँ का, बेटी का, बहन का, कैसे रोल हमें बजाना है वो आत्मा में संस्कार रहते हैं। शरीर को थोड़ी देखना चाहिए। ये जो भी चाहे कोई माँ का रोल बजा रहा है, बेटी का, बाप का, पति का, कोई भी संबंध का पाठ बजा रहा है, ये कौन बजा रही है? आत्मा बजा रही है। वो तो आत्मा स्त्री और पुरुष का चोला लेती है तो उसको ऐसे अलग अलग हम संबंध दे देते हैं, परंतु आत्मा में सर्व संबंध कैसे निभाते हैं वो उसमें गुण होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे
भले ब्रह्मा की आत्मा पुरुष के चोले में है, लेकिन आत्मा कैसे माँ के जैसे पालना करते हैं बच्चों की, वो तो इसमें है। तो मैं जैसे पिता बन गया, ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ बन गई। तो मैंने तुम्हें इस ब्रह्मा के तन में आकर, हम दोनों ने माता पिता का संबंध से तुम्हें सुख दिए हैं। अभी हर 5,000 साल में मैं देता हूँ ब्रह्मा द्वारा। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में हम भगवान को तो माता पिता, हम बालक तेरे कह के याद करते हैं ना, कि वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके बालक हैं। लेकिन अब समझा है हमने किस रीति, क्योंकि जब गायन होता है तो कभी ना कभी तो हमने अनुभव किया होगा ना, उनसे माता पिता का सुख लिया होगा। तो अब देखो, जो बाकी धर्म वाले हैं ना, वो पिता को याद करते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये सब गॉड फादर को, अल्लाह को, परम पिता परमात्मा को याद करते। लेकिन ये भारतवासी ही जो अपने को हिंदू धर्म वाले कहते हैं, असल में है देवी देवता धर्म वाले, क्योंकि देवताओं को पूछते हैं। यही अपनी आरतियों में ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक थे, क्योंकि भारतवासियों ने ही परमात्मा से ये सुख देखा है। अब बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सत्य की स्थापना करने आया हूँ। बाबा कहते हैं देखो, शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं ना, कभी भी गाय नहीं दिखाते। कहते हैं ये नंदी शिव की सवारी है। असल में बाबा बैल के तन में नहीं आते हैं, लेकिन बाबा पुरुष के तन में आते हैं। तो देखो, क्योंकि बैल तो पुरुष होता है ना, तो इसीलिए परमात्मा पुरुष, मनुष्य के पुरुष तन में आते हैं। उसके बदले लोगों ने बैल दिखा दिया, क्योंकि लोगों को ये तन तो नहीं पता है ना किस तन में आते। ये तो अभी हमें बाबा ने हमें बताया, हमने इस ज्ञान को सुन समझा कि बरोबर इसके अंदर परमात्मा आते हैं और आकर हमें हमारे लिए नई सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं। सत्युग में भारत में गॉड गॉडेसेस का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को लोग गॉड गॉडेसेस कहते हैं, भगवान भगवती कहते हैं, लेकिन वो भगवान भगवती है नहीं, क्योंकि उनके पास शरीर है, और भगवान अर्थात जो अशरीरी है। तो बाप कहते हैं लोग उनको भगवान भगवती क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको राज्य भाग्य दिया। भगवान ने उनको बोला कि मैं तो पालना नहीं करूंगा, तुम ही इस मेरी दुनिया की पालना करो। इसीलिए लोग उनको भगवान भगवती समझते हैं। परंतु बाबा कहते हैं भगवान तो सिर्फ निराकार को दिया, निराकार को बोला जाता है, जिसके पास अपना शरीर नहीं। लेकिन लोग न समझने के कारण बोल देते हैं। अब बाबा हमें सब यथार्थ बातें बताने आए हैं। लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे, पूरे विश्व के पहले पहले मालिक थे। 5,000 वर्ष की तो बात है, 5,000 वर्ष पहले इस पूरे विश्व के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। अब बाप टीचर बन के हमें वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बता रहे हैं कि कैसे सत्युग में लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियों ने राज्य किया पूरे विश्व में। फिर त्रेता में राम सीता की 12 गद्दियों ने, तब उनके 12 बच्चे एक एक करके सबने राज्य किया। फिर द्वापर से अलग अलग धर्म वाली आत्माएं, अलग अलग पूरे विश्व का बंटवारा हो गया एक तरीके से। भारत में भी सब अलग अलग अपने अपने स्टेट के हिसाब से रहने लगे, क्योंकि विकारी सिस्टम हो गया। तो आत्मा में इतनी शक्ति नहीं थी। सत्युग त्रेता में तो आत्मिक बल होता है ना, तो आत्मिक बल से पूरे विश्व पे हम राज्य कर सकते हैं। आज बाबा कहते हैं दुनिया में लोग कितना लड़ झगड़ रहे हैं कि हम पूरे विश्व पर राज्य करें। एक दूसरे के एरिया में कुछ न कुछ करते रहते हैं कि हमें इसको भी टेक ओवर करना है, इसको भी टेक ओवर। तो बाबा कहते हैं ये लॉ ही नहीं है। कोई भी बाहुबल से ऐसे लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे पर राज्य करे पूरे विश्व पर, ये लॉ नहीं है। पूरे विश्व पर वही राज्य कर सकता है जिसके पास आत्मिक बल हो, और वो आत्मिक बल कौन दे सकता है? परमात्मा। सिवाय परमात्मा के
कोई भी हमें लायक नहीं बना सकता जो हम पूरे विश्व के मालिक बन सके। पूरे विश्व का मालिक अर्थात पूरे विश्व पे कंट्रोल। जैसे लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठेंगे तो पूरे विश्व में उनका राज्य चलेगा, अर्थात उनके जो नियम मर्यादा होंगे कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे विश्व में सब लोग ऐसे ही होंगे। सब में, सभी आत्माओं में, सब चीजों में, प्रकृति भी ऐसी तो प्रदान होगी। तो इतनी शक्ति आत्मा में कौन भर सकता है? परमात्मा। वो भी अभी ही भर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कर्म करते मुझे याद करो, क्योंकि कब तक हम एकांत में बैठ के बाबा को याद करेंगे? और बाबा को हमें कर्म करना सिखाना है ना। बाबा ऐसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं जहाँ उठना, बैठना, खाना, पीना, 36 प्रकार का भोजन होगा और रहन सहन कितना रॉयल होगा, कपड़े आदि सब बहुत अच्छी एक फैमिली जैसी दुनिया होगी। इसीलिए बाबा को हमें हर कर्म सिखाना है ना। हमें खाना बनाना भी सिखाना है भैया। तो हम जैसे खाना बनाते हैं, मसाले वाला, तीखा, लहसुन, प्याज, या जो भी सबके अपने अपने कलयुगी हिसाब से बनाते हैं, लेकिन सत्य के हिसाब से खाना बनाना वो भी हमें, हालांकि हमें अभी 36 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन वो स्थिति होती है ना, वो आत्मिक स्थिति ऐसी हो। हर कर्म करते हम बाबा को याद करें तो बाबा हमें हर कर्मों में भी कैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि 16 कला था, सब प्रकार की कलाएं आनी चाहिए। उठना, बैठना, खाना, पीना, कर्म करना। तो बाबा कर्म करते करते हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमें वैसा बनाते जाएंगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं थोड़ा सुबह शाम आधा घंटा हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठकर बाबा को याद करना है। फिर कर्म करते हुए मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, अब मैं बाबा के साथ कर्म क्षेत्र में जा रहा हूँ। फिर चाहे आप संबंध व्यवहार में आओ, चाहे जॉब करो, चाहे घर का काम करो, चाहे बच्चों को पालो, लेकिन हमें सदा याद रहना चाहिए मैं किसके साथ हूँ। तो बाबा हमें बच्चों को पालना भी सिखा देंगे। बाबा कहते सत्युग में तो बच्चा जब पैदा होता है ना, तभी भी नहीं रोता है, हंसते हंसते पैदा होता है। जब कृष्ण पैदा होंगे तो उस रूम में ऐसे पूरी लाइट 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 हो जाएगी। सत्य प्रधान बच्चे होते हैं ना, या तो रुलाया जाता है बच्चों को। बच्चा पैदा होता है तो भी रोते रोते जाता है, तो सबको रुला के जाता है। कोई भी बड़ा होके जाता है तो रोने की दुनिया है ना। पैदा होते ही रो रहा है तो उसके जीवन भी ऐसे ही, और जब जा रहा है तो सबको रुला के जा रहा है। लेकिन अब बाबा ऐसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। बच्चा भी पैदा होते भी नहीं रोता है, कभी भी रोता नहीं, और चंचल भी नहीं होता। तो कितने मैनर्स होंगे ना बच्चे में। दिखाते कृष्ण को ऐसे बांधा, मस्ती करता था, परंतु सत्यों के कृष्ण ऐसा नहीं होगा। ये जो भी उन्होंने कहानियां वगैरह लिखी हैं, ये कृष्ण की आत्मा ने द्वापर कलयुग में जो भी चरित्र किए हैं, अभी जो परमात्मा जो हमें सब सिखा रहे हैं, परमात्मा के चरित्रों का गायन है। परंतु सत्योगी कृष्ण कैसे होंगे उसके बारे में कोई नहीं जानता है। वो अभी ही हमें बाबा आके बता सकते, क्योंकि जब त्रेता युग खत्म होता है ना, जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो एक भूकंप आता है। कहते हैं ना सोने उसकी द्वारिका, सोने का वो द्वारिका नीचे चली गई। वो ऐसे पूरी दुनिया ऐसे नीचे नहीं चली जाती है सोने की। क्या होता है जब देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो प्रकृति सहन नहीं कर सकती। तो जो देवताएं की, देवी देवताओं की जो शुद्ध अच्छी चीजें जो वो यूज करते थे, तो वो सब नीचे चली जाती है धरती के। तो बाबा कहते हैं देवी देवताएं कैसे रहते थे, क्या करते थे, किसी को भी पता भी नहीं लग सकता है, क्योंकि वो इतने शुद्ध पवित्र आत्माएं। और आजकल के पतित आत्माओं को वो जानना भी नहीं। ये तो जैसे जैसे हम बाबा के पक्के बच्चे बनते जाते हैं ना, तो हमें वो सब स्मृतियां आती जाती हैं।
कि हाँ वो लोग कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, अब फिर से हम वैसी दुनिया में जा रहे हैं। क्योंकि वो सब चीजें जानने के लिए आत्मा में शुद्धता चाहिए, शक्ति चाहिए। अब बाबा हमें हर एक बात बताते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले की ही बात है, अब फिर से वो समय आने वाला है। मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ ना, अब मेरे से अपना बुद्धि योग लगाओ, इधर उधर भटकाओ नहीं। घड़ी जैसे भक्ति मार्ग में बस कृष्ण की मूर्ति के आगे ही बैठे रहेंगे, परंतु बुद्धि डंडी डोरी आदि तरफ धक्का खाती रहेगी, एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेगी। यहाँ भी पूरी पहचान न होने के कारण फिर बुद्धि इधर उधर भटकती है। अगर किसी आत्मा को निश्चय हो जाए कि मुझे आत्मा का बाप परमात्मा मुझे ये बातें बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, मेरे अंदर गुण भर रहे हैं, तो उस आत्मा की बुद्धि कभी भी इधर उधर भटक नहीं सकती, अगर निश्चय हो जाए तो। अब बाबा हमें कहते हैं बच्चे बुद्धि को भटकाओ नहीं, एकाग्रचित हो। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनसे लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि अब हमें सब कुछ नया सीखना है। अब सब कुछ पुराना बाबा को मन बुद्धि से देखकर हमें बाबा को याद करके जो कुछ भी है, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, सब कुछ परमात्मा की श्रीमत अनुसार हमें कर निभाना कैसे है वो सब सीखना है। बाबा कहते हैं मैं पंडा बन आया हूँ, तुमको ले चलने के लिए आया हूँ। ये शिव शक्ति पांडव सेना है ना, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्वशक्तिवान, तो लोग समझते हैं भगवान सर्वशक्तिवान है, लेकिन इसका लोग क्या समझते हैं कि परमात्मा तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान। परंतु बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। अब किसी को शरीर छोड़ के जाके दूसरा पार्ट बजाना है, तो उसमें मैं उसको क्यों जिंदा करूं? वो गया अपना पार्ट बचाने। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ, ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा कहते ड्रामा के बंधन में मैं भी बंधा हुआ। मनुष्य समझते पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेंगे पत्ता हिल? क्या उनके पास और कुछ काम नहीं है जो वो इधर पत्ते पत्ते को हिलाएं, हवा को बोले अब तू हिल, हवा अब तू जा इस पत्ते को हिला? ऐसे थोड़ी। वो तो हवा तो अपने आप चलती है, अपने आप चलेगी तो पत्ता हिलेगा। परंतु बाबा जो कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से दुनिया में कुछ चलता है, नहीं, कुछ भी परमात्मा के हुक्म से दुनिया में नहीं चलता है। ये सब ड्रामा 5000 साल का बना हुआ है। टिक 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 ड्रामा चलता ही रहता है। आपके जीवन में जो हो रहा है वो आपके कर्मों अनुसार हो रहा है। अब सुबह को आपने कुछ गलत काम किया, रात को आपको उसी का ही फल मिला, अच्छा या बुरा जो भी मिला। बुरा किया तो बुरा ही मिलेगा ना। अब इसमें भगवान ने थोड़ी बोला आपको सुबह को उठ के कि आप ऐसा काम करो, या दूसरे को बोला कि आप इससे जाके ऐसा काम गलत कराओ तो इसको फिर पनिशमेंट देंगे। ऐसा करेंगे क्या भगवान? बाबा कहते मेरे तो पूरे विश्व की आत्माएं बच्चे हैं। मैं किसी को ना सुख देता हूँ ना दुख देता हूँ। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको सुख मिलेगा, आप गलत कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। अभी भी बाबा है सुख का सागर। अभी भी देखो हमें बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सब विधि बता रहा हूँ। अब जितना तुम अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करोगी तो उतनी शक्तियाँ, उतनी समझ, उतना ज्ञान तुम्हारे में आ जाएगा। जितना तुम ज्ञान को मनन करोगे तो तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम समझदार बन जाओगे तो तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो आप ही तुम्हें सुख मिलेगा ना।
बाबा ना कोई आशीर्वाद करते हैं ना कुछ करते हैं, बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, तो क्या देते हैं हमें? ज्ञान देते हैं। बाबा आत्माओं को पतित से पावन बना सकते हैं। हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारी आत्मा पावन शुद्ध बनती जाएगी। तो इसमें परमात्मा बाप कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ ज्ञान देने आता हूँ, समझ देने आता हूँ, अब करो न करो तुम्हारे ऊपर। प्रकृति में जो हो रहा है वो चल रहा है। बादल जो है, सूरज की तपत से बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, हवा पे चल रही है, मैं क्यों किसी को कुछ कहूँ? मेरा तो काम ही यही है आत्माओं को पावन बनाने का, आत्माओं को सही राह दिखाने का। करना न करना आपका काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत बनो। बाप और आप, ये सेफ्टी की लकीर है, यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं, उनके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होते हैं, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। अगर हम बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये हुए रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सदा मैं और बाबा इस सेफ्टी की लकीर में रहेंगे तो आप आपे ही सर्वगुण सर्वशक्ति सर ज्ञान से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से हम मुझ आत्मा को सजे सजाए रहूंगी अगर मैं, तो मेरे को कभी भी अहंकार नहीं आ सकता है।